कि दिल्ली विस्टा को कैंसिल करिए, बुलेट ट्रेन को कैंसिल करिए, प्रवासियों को सुरक्षित करिए। पीपीई किट्स की हालत हम देख ही रहे हैं, जिस पत्रकार ने दिखाया उसको एसटीएफ वाले ले गए। मीडिया हालांकि मेन स्ट्रीम का लगातार, तो ऐसा तो नहीं है कि अपने व्यापारिक मित्रों और उद्योगपति बंधुओं के लिए ये 20 लाख करोड़ का पैकेज भी एक सुनहरे अवसर में, ये आपदा जो है धन उगाही के एक अवसर में तब्दील हो जाए। हो तो रही है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के उस कमीशन ने भी हमें सीरिया और पाकिस्तान के लिस्ट में शामिल कर दिया है। और ताली थाली, आकाश से पुष्प वर्षा, प्रधानमंत्री जी का संबोधन निश्चय ही आप लोगों ने भी सुन लिया होगा। आशा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी फाइनली ताली थाली, आकाश से पुष्प वर्षा और कोरोना नामक प्रकाशोत्सव के बाद लगभग 50 दिन के बाद, 50 दिन पहले जब ये लॉकडाउन बिगिन हुआ था तो कोरोना संक्रमित लोग कुछ संख्या में थे। आज वो संख्या बढ़कर 71,441 हो चुकी है, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो बट टू लिटिल एंड टू लेट, बट फाइनली कुछ पैकेज, मैंने भी दूसरे या तीसरे लाइव में, जबकि मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैंने इस बात का जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री जी को जापान ने जिस वक्त डिक्लेयर किया था जीडीपी का 10% अपनी राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। विपक्ष लगातार दबाव दे रहा था कि दिल्ली विस्टा को कैंसिल करिए, बुलेट ट्रेन को कैंसिल करिए, प्रवासियों को सुरक्षित करिए। लेकिन तो आशा मेरी भी थी कि विगत 50 दिनों के इस सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन ने हम सबको एक प्रकार के आत्मबोध और आत्मचिंतन की स्थिति में खड़ा कर दिया है। तो कभी कभी सेल्फ हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम अपने सर्वेंट से, अपने डोमेस्टिक हेल्प से, अपने ड्राइवर्स, माली, गार्ड, चौकीदारों से कैसा बिहेव कर रहे थे, हमारे ऑफिसेज की क्या स्थिति है। ज़िंदगी एकदम से बदली। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस 50 दिन के आत्मबोध के बाद आज जब भारत के प्रधानमंत्री हमें संबोधित करेंगे तो कुछ सारगर्भित तथ्य ज़रूर निकल कर आएंगे। टू लिटिल टू लेट, बट जो ये पैकेज की घोषणा हुई है ये कुछ अभी डायरेक्शन लेस है, क्योंकि इस वक्त जो देश के सामने बहुत बड़ा संकट है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और माइग्रेंट वर्कर्स का है। जैसा कि 8 नवंबर 2016 में भी कहा गया था कि 50 दिन हमें दीजिए और सब कुछ सुधर जाएगा। अभी 25 मार्च को भी कहा गया था कि 21 दिन हमें दीजिए, सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन जो 2014 का ट्रैक रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता उत्पन्न नहीं करता। ऐसा हो, ऐसी हमें आशा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्लस जो विगत कुछ समय से हम देख रहे हैं, तो मैं ये आशा कर रही थी कि राज्य सरकारों को उनका बजट का पहले भुगतान हो, उनको इतनी ढील दी जाए कि वो अपने डीएम, एसडीएम, सीएचसी, पीएचसी के साथ तालमेल बैठा सकें। दुनिया के 140 देशों को देखने के बाद भारत में 1146 या 66 टेस्टिंग प्रतिदिन किसी 1 मिलियन पर हो पा रही हैं। पीपीई किट्स की हालत हम देख ही रहे हैं, जिस पत्रकार ने दिखाया उसको एसटीएफ वाले ले गए। मीडिया हालांकि मेन स्ट्रीम का लगातार, अभी टाइम्स नाउ के सर्वे के मुताबिक मोदी जी की लोकप्रियता में और इजाफा हुआ है, जो आज इस घोषणा के बाद और कई गुना बढ़ने वाला है। लेकिन क्या माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर इसमें कुछ है, या जो ये लेबर लॉज के रिफॉर्म के नाम पर 35 से 38 श्रम सुधार के जो संशोधन किए गए हैं, अब तो पीएफएसआई हैंडलिंग भी शायद हटने जा रहा है और रजिस्टर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि अपने व्यापारिक मित्रों और उद्योगपति बंधुओं के लिए ये 20 लाख करोड़ का पैकेज भी एक सुनहरे अवसर में, ये आपदा जो है धन उगाही के एक अवसर में तब्दील हो जाए। इसमें असंगठित क्षेत्र के लिए क्या है, संगठित के लिए क्या है, कामगार के लिए क्या है। वो जो 40 करोड़ लोग यूनाइटेड नेशंस के सहयोगी लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लगभग गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं, वो लगभग 12 करोड़ लोग जो गरीब अपनी जॉब गंवा चुके हैं, वो एमएसएमई सेक्टर जो लगभग बंद हो चुके हैं। 50 दिनों में बहुत कुछ बदल चुका है। जब 3 घंटे 40 मिनट का वक्त देकर लॉकडाउन किया गया तो 65 लाख इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का थॉट नहीं था, मगर जब वाइन की शॉप्स ओपन की गई तो 48 आवर का टाइम दिया गया था। उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग और 2 गज की दूरी का भी शराब की दुकान के बाहर कोई मानक नहीं था। तो सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, बाकी तो इसको इकोनॉमिस्ट ज़्यादा एलैबोरेट करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ 2 महत्वपूर्ण 3 चीज़ें मोदी जी ने कही हैं। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट। पहला तो संवेदना उन्होंने व्यक्त की है, थैंक्स गॉड। इसकी आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो हालात हम देख रहे हैं
कौन है वो जिन्हें राशन मिल पाया है, जिनके अकाउंट में धन पहुंचा है, जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम से लाभान्वित हुए हैं, वो लाभार्थी मुझे तो विजिबल नहीं है। आत्मनिर्भर भारत, अभी कुछ दिन टेस्टिंग किट और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स का, मास्क का इतना अभाव हो रहा है, तो अब आगे क्या हो रहा है। आपदा एक अवसर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 16 लाख सरकारी कर्मचारियों के 6 से अधिक भत्ते भी इस आपदा के बहाने से खत्म कर दिए गए हैं। जो लगातार काम करते हैं अब उनके लिए भी, और श्रम सुधार के नाम पर मजदूर वर्ग के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर तो हम अभी बात करेंगे। एक अतुल सूद इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने डिजास्टर को इस गवर्नमेंट की कैपिटलिस्टिक अप्रोच के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहा है। तो ये डायरेक्शन लेस है फिलहाल, क्योंकि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प चाहिए था उसको ये गवर्नमेंट कितना सुनिश्चित कर पाएगी, इस पर पूरी तरह संदेहास्पद है। और ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि ये फ़ायदा उन्हीं पूंजीपतियों के रास्ते, उन्हीं उद्योगपतियों के पास पहुंचने के पूरे चांसेस हैं आत्मनिर्भरता के नाम पर, जिनसे बचने के लिए हम सड़क सड़क, मजदूर ट्रैक ट्रैक, पटरी पटरी जो हम देख रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, जय जगत, दुनिया में हमारी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। एग्जैक्टली हो तो रही है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के उस कमीशन ने भी हमें सीरिया और पाकिस्तान के लिस्ट में शामिल कर दिया है। और विगत 2014 के बाद जितनी लिंचिंग्स भारतवर्ष ने देखी हैं उतना विगत 17 वर्षों में कभी देखी नहीं गई। तो निश्चय ही दुनिया हमारी ओर देख रही है, हम एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा, टेक एक्सपर्ट्स ऑफ इंडिया, बहुत सारा टैलेंट है। अगर इतना टैलेंट है तो आरोग्य सेतु जैसे ऐप को गो आईबीबो और मेक माई ट्रिप जैसी कंपनीज क्यों बनाती हैं, जिसमें 40% भागीदारी चाइनीज़ है। भारत के टेक का तो सत्या नडेला से सुंदर पिछोई तक और सिलिकॉन वैली से पूरी दुनिया में डंका है। तो फिर ये 40% चाइनीज़ हिस्सेदारी वाली कंपनियां हमारी निजता और गोपनीयता को ताक पर रखते हुए भारत सरकार क्यों आरोग्य सेतु ऐप इनसे बनवा रही है, ये भी एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, पैकेज इज डेफिनेटली अ गुड थिंग जब ये एक्सप्लेन हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट पीएम केयर्स? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की अनदेखी के चलते देश ने इस आपदा में भयंकर कष्ट और संकट का सामना किया। जब नेशनल रिस्पॉन्सिव फंड में 3800 करोड़ रुपया था तो नया फंड आरटीआई और सीएजी के दायरे के बाहर क्यों बनाया गया, और अभी तक उसे ये पारदर्शिता सुनिश्चित क्यों नहीं की गई कि कितना धन आया और कितना खर्च हुआ? क्योंकि ऐसा ही एक फंड पुलवामा मार्टरायर्स के समय भी बनाया गया था, जब हमारे प्रधानमंत्री मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग कर रहे थे। उस फंड के भी ट्रांसपेरेंसी का कुछ अभी तक पता नहीं चला। और जो 40 जवान इंटेलिजेंस फेल्योर से शहीद हुए, उसकी जिम्मेदारी और खेद भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा व्यक्त नहीं किया गया, इसका मुझे दुख है। नमस्कार नीरज कुमार जी। दूसरा, उन्होंने कच्छ गुजरात का उदाहरण दिया। अगर गुजरात का 15 साल का मॉडल इतना हिट था तो अहमदाबाद में 5000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या पोजीशन है जो केरला से डॉक्टर्स बुलाने पड़ रहे हैं? अभी इसी अहमदाबाद में 20 दिन पहले मैंने अपने लाइव में बताया था कि अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में स्वास्थ्य मंत्री के कहने पर दोनों समुदायों के लिए अलग अलग बेड्स लगाए गए थे। 600 अलग समुदाय, 600 अलग समुदाय। तो नए भारत की नई तस्वीर है या ये बददुआओं का परिणाम है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।